हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी ट्रांसलेशन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ट्रांसलेशन अनुवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाइक है और कमेंट है, इसको आप जरूर करें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके और जिस वीडियो को देखकर आपकी लाइफ कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी है ट्रांसलेशन कैसे करें। देखिए कि इंग्लिश स्पीकिंग क्या होता है कि कुछ लोग उसको रट के भी काम चला लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके थ्रू आप जो है खुद से सेंटेंस बनाकर बोलने लगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट भी आते हैं और लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर, प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश स्पीकिंग तो हम मतलब कर लेते हैं, लेकिन जब कहीं सेंटेंस बनाने की बात आती है तो वहाँ पर हम पीछे हो जाते हैं, नया कुछ नहीं बना पाते। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नया कुछ बनाना चाहते हैं, बनाने की उम्मीद रखते हैं, तो आप ट्रांसलेशन पढ़ें। ट्रांसलेशन आपको यही रूल बताता है। रूल जब आपको आएगा तो दोस्तों, कोई भी चाहे जितना सैकड़ों, हजारों, लाखों में सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये आपके अंदर पावर, ये आपके अंदर कैपेसिटी हो जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें गोल्डन फ्यूचर 07 को। और बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए रूल लिखा हुआ है डू और डज। डू और डज आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मैं इसी बेस पर आज आपको ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। वैसे मैंने ट्रांसलेशन इसका कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा कि कैसे मतलब इसका ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है, तो कैसे हुआ है वो मैं अभी क्लियर करता हूँ। पहले रूल समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले देखिए सबके स्टार्टिंग में क्या क्या आया है, देख रहे हैं ना आप। जितने भी ट्रांसलेशन आपके सामने किया गया है सब में क्या क्या आया हुआ है। तो अगर ऐसा ट्रांसलेशन है या इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, तो हमको क्या के लिए अलग से उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाना है। अगर स्टार्टिंग में क्या आएगा तो उसके लिए हमको डू डच को सब्जेक्ट से पहले कर देना है, ता है अगर आएगा तो, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ है क्या के लिए, कोई अंग्रेजी फिक्स नहीं है, बल्कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट से बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले देखो लगा है ना। यहाँ पर डू और डज हिंदी में मैंने लिख दिया है, सहायक क्रिया है ये। और उसके बाद हिंदी में सब्जेक्ट लिखा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ कर्ता, फिर लिखा हूँ वर्ब, वर्ब के बाद क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। अब उसके बाद पहला ट्रांसलेशन आपके सामने किया गया है, जिसके आप बिल्कुल ना घबराएं कि ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूंगा कि कैसे करना है। जैसा कि आप पहला ट्रांसलेशन देख रहे हैं कि क्या आप टहलने जाते हैं, इतना लिखा है ना, हमको ये बोलना है। तो यहाँ पर हमको क्या समझना है वो आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लिखा हुआ है तो यू मीन्स आप होता है, क्लियर। तो कहने का मतलब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आई वी यू दे जो होता है वो प्लूरल में आता है, तो प्लूरल के साथ डू लगता है। क्या लगता है? डू। तो वही डू मैंने सबसे पहले कर दिया, यानी यू से पहले। यू मीन्स तुम भी होता है और आप भी होता है, दोनों मीनिंग होती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डू यू कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि डू क्यों लगाया गया, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए डू लगा दिया गया, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद जाते हैं, जाने की अंग्रेजी गो। देखिए क्या आप टहलते हैं होता तो डू यू वॉक हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है, टहलने जाते हैं। टहलना जो है इन्फिनिटिव है यहां पर, ठीक है। तो डू यू गो टू वॉक, इन्फिनिटिव क्या होता है कि जो वर्ब से पहले टू लग जाता है। तो देखिए वॉक से पहले हमने टू लगाया है कि नहीं। तो क्या आप टहलने जाते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन दोस्तों हुआ डू यू गो टू वॉक, ठीक। और जैसे अगर यही सेंटेंस आगे बढ़ाना है कि क्या आप डेली टहलने जाते हैं, डू यू गो टू वॉक टू डेली, डू यू गो टू वॉक डेली। डेली आप लास्ट में लगा सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो आपके सामने किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसलेशन काफ़ी समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और एक एक बात भी आपके माइंड में मैं डाल दूंगा कि कैसे ट्रांसलेशन किया गया है। ऑलरेडी तो किया गया है, लेकिन एक एक पॉइंट आपके दिमाग में भरूंगा मैं। अब पहला वाला उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा वाला देखो, क्या वह काम पूरा करता है, ठीक। सबसे पहले तो पहचान हम ता है अगर आएगा तो वहाँ पे डू डस का हिसाब बनता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट चुनते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। डू डज इसी के अकॉर्डिंग लगता है। अब यहाँ पर वाह लिखा हुआ है तो पता ये चला ही सी इट, और नेम जो होता है
इससे पहले भी वीडियोस मैंने बता दी है कि सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं, लेकिन आज भी बता दे रहा हूँ कि वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने वह की इंग्लिश ही होती है। ही से पहले हमने डज लगा दिया, इसलिए कि वाक्य शुरू में क्या आया है, तो डज ही हुआ। ये इतना समझ में आया आपको। फिर उसके बाद पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट, फिर काम की अंग्रेजी होती है द वर्क। वर्क मीन्स होता है काम। तो दूसरा ट्रांसलेशन आपका ये हो गया, डज ही कंप्लीट द वर्क। ट्रांसलेशन कंप्लीट ना, डज ही कंप्लीट द वर्क, यही तो होगा ना। अब उसके बाद तीसरा ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि क्या लड़के मैदान में खेलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट द सब्जेक्ट। पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, पता चला कि लड़के का मतलब कि एक बहुत सारे लड़के, बहुवचन हुआ, प्लूरल हुआ, और प्लूरल के साथ हमने डू लगा दिया। फिर लड़के अंग्रेजी हमने द बॉयज लिख दिया, डू द बॉयज किया हमने। अब उसके बाद वर्ब पकड़ते हैं, देख रहे हैं ना आप यहाँ वर्ब, भाई डू डज में हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब पकड़ेंगे। तो वर्ब है हमारा खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना होता है, हमने प्ले लिख दिया। फिर मैदान में, ये सब जो है ऑब्जेक्ट मतलब उसमें आते हैं, इसलिए इनको लास्ट में रखते हैं, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। ठीक है, तो डू द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड या इन द फील्ड, चाहे जो करते हैं। फिर उसके बाद चौथा ट्रांसलेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या वह सच बोलता है। अब उसके बाद डज ही हमने कर दिया। अब आपको बताया ही गया यहाँ पर कि वह के साथ डज लगता है, इसकी सिंगुलर है, तो डज ही हमने कर दिया। फिर बोलने की अंग्रेजी स्पीक होती है, स्पीक हमने बोल दिया। फिर उसके बाद सच की अंग्रेजी ट्रूथ होती है, तो हमने द ट्रूथ लिख दिया है। तो क्या वह सच बोलता है, डज ही स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया। अब उसके बाद पांचवा ट्रांसलेशन भी आप देख रहे हैं कि लिखा है, क्या मैं पुस्तक खरीदता हूँ। अब मैं की इंग्लिश आई वी यू दे, ये सब प्लूरल में, अच्छा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, आई मीन्स मैं होता है, इससे पहले डू लगा दिया, क्योंकि क्या आया है ना स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही होगा, राल में चाहे जो हो। ताहू यानी प्रेजेंट फिट है, इसलिए डू डज लग रहा है। और कोई टेंस होगा तो इजारे में भी लग सकता है, हैव भी लग सकता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। सकता शक्ति का है, तो जैसे मे आई कम इन हम बोलते हैं, कैन आई डू, इस तरह से होता है ना, तो वो भी जो है क्या का काम करेंगे, उसमें क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब हमको डालना है बस। तो हेल्पिंग वर्ब में समझना ही होगा और ट्रांसलेशन समझना होगा कि भाई किस टेंस का है या कौन से यूज ऑफ का है, ये चीज़ तो हमको सबसे पहले समझनी होगी। उसके बाद रूल आप यही लागू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लागू करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या मैं पुस्तक खरीदता हूँ, तो इसका होगा डू आई बाई। बाई मीन्स खरीदना होता है, यहाँ हमने खरीदने की अंग्रेजी लिख दिया। पुस्तक अंग्रेजी बुक होती है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, डू आई बाई ए बुक। फिर उसके बाद छठवां है, क्या अमन बात करता है। ठीक, अब देखिए अमन किसी का नाम है, इसलिए हमने डज लगा दिया, अमन नाम लिख दिया। बात करने की अंग्रेजी टॉक होती है, देखो टाल के लिखा है, लेकिन इसको आप टाल के कभी नहीं पढ़ेंगे, गलत है वो। इसका प्रोनाउंसिएशन सही टाक होता है, क्योंकि एल साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, जैसे टाक है, वाक है, दोनों चीज़ यहाँ पर दी गई है, टाक यहाँ है, वाक यहाँ है। इसको वाल्क और टाल्क कोई नहीं पढ़ेगा भाई, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ आपको पहले से, यहाँ पर ये साइलेंट है एल। ठीक, अगर आप साथ ऐसी गलती हो रही है तो दोबारा ऐसी गलती ना हो, ताकि आप किसी दूसरे के सामने बोले तो कोई आपको मजाक न उड़ा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ता हूँ अगले तरफ। सातवां ट्रांसलेशन यह है कि क्या बच्चे दौड़ते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बच्चा नहीं बल्कि बच्चे हैं, नहीं प्लूरल हो गए। तो हमको सबसे पहले क्या लगाना है, डू लगाना है, हमने डू लगा दिया। फिर बच्चे की अंग्रेजी द चिल्ड्रन लिख दिया। फिर दौड़ने की अंग्रेजी रन होती है, रन लिख दिया। तो ये हो गया डू द चिल्ड्रन रन, डू द चिल्ड्रन रन, क्या बच्चे दौड़ते हैं, तो डू द चिल्ड्रन रन। ठीक है, फिर उसके बाद आठवां ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, लिखा है कि क्या आप मोबाइल चलाते हैं, डू यू ऑपरेट मोबाइल। मोबाइल चलाने का ऑपरेट होगा, अच्छा, चलाने का ड्राइव नहीं होता, मतलब चलाने का भी कई सिस्टम है। मोबाइल जो है ऑपरेट की जाती है, तो उसके बाद ऑपरेट के हिसाब से हमने उसका ट्रांसलेशन कर, डू यू ऑपरेट मोबाइल। ठीक है, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर, डू यू ऑपरेट लैपटॉप, मतलब इसमें क्या होता है, ये ऑपरेट किए जाते हैं, इसलिए जो है इसमें ऑपरेट लगता है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ का चलाने का अलग नियम है। जैसे कि आप कार चलाते हैं, डू यू ड्राइव अ कार, तो वहाँ पे कार चलाना ड्राइव है, तो जहाँ पर जैसे है उसकी अंग्रेजी उसी तरह से हम लगाते हैं। और यही है अच्छी अंग्रेजी बोलने का, अच्छी अंग्रेजी यानी यूज़ करने का तरीका। मतलब चलाना बहुत सारे चीज़ हैं,
लेकिन कौन सा कहाँ यूज होगा, सही जानकारी के लिए सिंटेक्स पढ़ना ज़रूरी है। और ये वीडियो भी अपलोड मैंने किया है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, उसका फ़ायदा उठा सकते हो। हमारी कम से कम 366 या 67 वीडियो 69 वीडियो हो गई, करीब 368, लगभग 400 वीडियो करीब में आप पहुंच रहे हैं। इस पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल की गई है, आप अपनी वीडियो को वॉच करें और इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। ओके।